हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फाइन क्लासेस ऑफिशियल। आज हम लोग विज्ञान के पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl दोनों ही गैसीय यौगिक हैं। संपर्क में आने पर इनकी परस्पर क्रिया से अमोनियम क्लोराइड यानी NHCl का सफ़ेद धुआं बनता है। नीचे रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, यानी NH3 जब HCl से अभिक्रिया करता है तो NH4। दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में बदलता है। इस अभिक्रिया में एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में बदलता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि सॉलिड पार्ट में है, इसको जब गर्म करते हैं तो ये CaO अलग हो जाता है और CO2 अलग गैस के रूप में अपघटित हो जाता है। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का मतलब है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपने से अलग कर देता है। जैसे आयन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। उदाहरण के लिए Fe यानी कि आयन जब COSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करता है तो आयन अधिक क्रियाशील होने के कारण SO4 के साथ जुड़ जाता है और कॉपर को अलग कर देता है। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये भी विस्थापन अभिक्रिया की तरह होता है, परंतु इसमें दो पदार्थ आपस में अपने परमाणुओं का आदान प्रदान करते हैं। इसमें दो पदार्थ आपस में एक दूसरे के साथ अपने परमाणुओं का आदान प्रदान करते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 का बेरियम क्लोराइड BaCl2 के जलीय विलयनों को मिलाने पर इनके आयनों में विनिमय यानी अदला बदली के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट BaSO4 तथा सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है। नीचे अभिक्रिया दी गई है Na2SO4 सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है तो इसमें आयनों की अदला बदली हो जा रही है और बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। पांचवा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है ऊष्मा को मुक्त करना। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 गैस बनाता है और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त करता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। छठवां है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ऊष्मा
सोखी जाती है, अवशोषित होती है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनता है। यह ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है। जैसे N2 जब O2 यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है और माइनस होता है 45 किलो कैलोरी, यानी कि 45 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। 7वां है ऑक्सीकरण। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जब पोटेशियम ब्रोमाइड क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, पोटेशियम तांबे के धातु से सिल्वर आयन में स्थानांतरित हो रहे हैं, जिससे कॉपर का जलीय विलयन और सिल्वर आयन के जलीय विलयन से ठोस सिल्वर प्राप्त होता है। 10वां है अपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, यानी इलेक्ट्रॉनीकरण होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जब कॉपर क्लोराइड का कॉपर से अभिक्रिया होता है तो 2CuCl यानी कि कॉपर क्लोरीन का निर्माण होता है। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया एक ही समय पर होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण करता है। डेनियल सेल में जिंक का ऑक्सीकरण एवं कॉपर का अपचयन हो रहा है।
अतः यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें सबसे पहला है संक्षारण। वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, संक्षारण कहलाती है। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, यानी जब लोहे को खुली जगह में रख देते हैं तो लोहा ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड यानी जंग का निर्माण करता है। दूसरा है विकृत गंधिता। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा वाष्पशील प्रकृति वाले के मध्य धीमे ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। जब वसा युक्त भोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। पहला है दहन अभिक्रिया, लकड़ी का जलना। दूसरा है श्वसन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन का ऑक्सीकरण। तीसरा है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाना। यानी पौधे जब सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं तो इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के नियम, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से नियम होते हैं। इसमें सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह एक महत्वपूर्ण नियम है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जितना द्रव्यमान होता है, अभिक्रिया के पश्चात उतना ही द्रव्यमान उसके उत्पाद का भी होता है, यह निश्चित है। दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। एक यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, यानी कि एक यौगिक में तत्वों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। जैसे 2O में तत्वों का अनुपात 1:8 का होता है, ये निश्चित होगा। अगर हम इसको बढ़ाना चाहें तो इस पूरे कंपाउंड में यानी पूरे यौगिक में 2 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी और ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी। यानी कि अगर अब इनको बढ़ाना है, इनके गुणांक में ही बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि इनका जो अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा 1:8 का। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का महत्व। पहला है उद्योगों में उपयोग। रासायनिक अभिक्रियाएं उद्योगों में विभिन्न उत्पादों के निर्माण में उपयोग की जाती हैं। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा कई प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। दूसरा है जीवन में उपयोग। रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे जीवन में विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग की जाती हैं, जैसे श्वसन और पाचन। हमारे श्वसन से लेकर के हमारे पाचन में हमारे शरीर में कई प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उम्मीद है ये नोट्स आपके लिए उपयोगी होंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल फाइन क्लासेस ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए। आने वाले समय में हम हाई स्कूल के सभी विषय के सभी पाठ की तैयारी कराएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें कमेंट के द्वारा अपने आप को और बेहतर बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।